अपने मुंह के सामने हाथ लगाना, बिल्कुल क्लोज, ज्यादा दूर रखोगे तो फील नहीं होगा। कुछ भी बोलो। अरे हेलो मत बोलो। किसको हेलो बोल रहे हो? जो मैं बोल रहा हूँ वही बोल दो, कुछ भी बोलो। सभी बोलो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ सभी लोग बोलो, कुछ भी बोलो। हाँ, तो हम लोगों ने क्या, बस बस। साउंड क्या होता है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स अ सेंसेशन टू अवर ईयर्स। भाई ये एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में होती है। वो जो हमारे कानों को क्या प्रोड्यूस करती है? सेंसेशन, जिसे हम सुन सकते हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये जनरली वेव की फॉर्म में होती है, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसके बीच की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी पे आप साउंड को सुन सकते हो। उससे कम या ज्यादा पे जनरली हम लोग तो नहीं सुन पाएंगे भाई। बाकी तुम लोगों का पता नहीं, किसी के पास अद्भुत शक्तियां हो तो। ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इसी रेंज में सुनते हैं। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं कि साउंड वेव्स प्रोड्यूस कैसे की जाती है। एक आपको वेव प्रोड्यूस करनी है, एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना है, और जो आपको वेव्स प्रोड्यूस करनी है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में। जब भी कोई बॉडी, एक ट्यूनिंग फोर्क होती है। आज नहीं हंसोगे, पता है क्यों? तुमने इसको कभी देखा नहीं है। जिस चीज को देखा नहीं वो कैसी बना दो मान लेते हो ऐसा हो गया है ना। आज इसीलिए नहीं हंसे, तुमने ट्यूनिंग फोर्क को कभी देखा ही नहीं है। तो ऐसी ही होती है। ठीक है, उसको जैसे ही किसी चीज पे हिट करते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। और वो वाइब्रेशन अगर उस रेंज के अंदर आएगा तो हमें क्या सुनाई देगा? साउंड। क्या सुनाई देगी? साउंड। अब एक बात करते हैं भाई, अगर कोई भी बॉडी वाइब्रेट करती है तो क्या साउंड प्रोड्यूस करेगी? देखो एक एग्जांपल देते हैं। ये मार्कर है, अगर मैं 1 सेकंड में इसे 1 टाइम ऐसे वाइब्रेट करता हूं तो 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में प्रोड्यूस कर रहा हूं। 1 सेकंड में 2 बार कर दिया तो 2 हर्ट्ज, 3, 4, 5। अगर मैं इसको 1 सेकंड में 20 टाइम्स ऐसे वाइब्रेट कर सकता हूं तो कितनी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर दूंगा मैं? 20 हर्ट्ज। और मैं कानों को सुनाई देना शुरू कर देगा। ठीक है, अगर नहीं कर पाया तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन होता है, आंसर मत देना, क्योंकि रीजन मैं बताता हूं। क्योंकि पहले मैंने ये क्वेश्चन सभी को बताया हुआ है कि हम लोगों को लगता है कि मच्छर कितने बेवकूफ या कितने समझदार होते हैं कि हमारे कान के पास ही आके आवाज करना शुरू करता है। अरे भाई वो ऐसा नहीं होता, वो बेचारा पूरी दुनिया में ही आवाज करता हुआ घूमता है, लेकिन हमें सुनाई कब देता है? जब वो हमारे कान के पास आता है। क्योंकि जिस अमाउंट में वो साउंड प्रोड्यूस करता है वो काफी कम होती है। चलो ठीक है, अब फिर क्वेश्चन ये बनता है कि भाई अगर वो पूरे दिन ऐसे गाता हुआ क्यों घूमता फिरता रहता है? चुपचाप नहीं चल सकता क्या? अरे वो चुपचाप ही रहता है, लेकिन जो उसके विंग्स होते हैं ना, जब वो वाइब्रेट करते हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। काफी बार आपने देखा होगा जैसे प्लेन जाता है तो पहले मच्छर को ही पूरा कर लेते हैं, नहीं मच्छर बुरा मान जाएगा। तो जो उसके विंग्स होते हैं, अरे काटना शुरू कर देंगे यार। वो लोग भी बैठ के सुन रहे होंगे कहीं पे। मच्छर सुन रहे हैं तो उनको पहले बताओ। उनके जो विंग्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। उनके विंग्स क्या करते हैं? वाइब्रेट। और जब वो वाइब्रेशन करते हैं तो उससे क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होती है। तो बेचारा तो चुपचाप आपको काटता है, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं है। जो उसके विंग्स वाइब्रेट होते हैं उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड की। तो सबसे पहले ट्यूनिंग फोर्क लेते हैं। ट्यूनिंग फोर्क क्या करता है? अच्छा, काफी बार तुम लोगों ने देखा होगा कुछ लोग होते हैं कि वो लोग बोल नहीं पाते हैं, है ना। काफी लोगों के साथ ये दिक्कत होती है। अभी उसके बारे में बाद में बताएंगे, ये बता देंगे उसके बाद वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये ट्यूनिंग फोर्क है, इसको मैंने ऐसे किसी पे हिट किया और रख दिया तो ये वाइब्रेट करेगी ना, तो पहले ये वाला हिस्सा आगे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स थे ना, इसने उनको क्या कर दिया? कंप्रेस कर दिया। क्या कर दिया? कंप्रेस। पास पास लेकर आ गया। बहुत टाइम लगेगा बनाने में। चलो बना देते हैं, थोड़े से ही पार्टिकल्स बना देते हैं। ठीक है, जो आगे वाले थे वो ऑलरेडी दूर दूर थे। नेक्स्ट टाइम क्या होगा? सेकंड टाइम ये पीछे की तरफ आएगा।
तो एरिया ज्यादा हो जाएगा, फिर पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, तो यहां पे दूर दूर हो जाएंगे, फिर ये आगे आएगा, फिर पास पास, फिर दूर दूर, फिर पास पास, फिर दूर दूर, और जो ये डिस्टरबेंस थी ये आगे तक चलती हुई जाएगी। तुम लोगों ने देखना, सभी लोग गाड़ियां चला रहे थे फुल स्पीड में, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। आगे वाले ने गाड़ी रोक दी, उसके पीछे वाला उसमें ठुक जाएगा, है ना? किस लिए? कि आगे वाले ने गलती से गाड़ी रोक दी, उसके चक्कर में उससे पीछे वाला, पीछे वाला, पीछे वाला, पीछे वाला, काफी दूर तक गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट आप यहां पे देख सकते हो। अगर आप एक पार्टिकल को आपने डिस्टर्ब किया तो अपनी डिस्टरबेंस किसको देगा? नेक्स्ट वाले को। वो किसको देगा? और नेक्स्ट को। वो किसको देगा? नेक्स्ट को। ठीक है, तो ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ती हुई जाती है। अपने मुंह के सामने हाथ लगाना, बिल्कुल क्लोज, ज्यादा दूर रखोगे तो फील नहीं होगा। कुछ भी बोलो। अरे हेलो मत बोलो, किसको हेलो बोल रहे हो? जो मैं बोल रहा हूं वही बोल दो, कुछ भी बोलो, सभी बोलो। ठीक है, मैं कह रहा हूं सभी लोग बोलो, कुछ भी बोलो। हाँ, तो हम लोगों ने क्या, बस बस बस, ठीक है। तो जैसे ही हम हाथ लगाते हैं ना, तो हम लोग देखते हैं कि एयर अलग अलग प्रेशर से माउथ से निकल रही है। तो जब ये एयर निकलती है ना अलग अलग प्रेशर से, तो ये जो हमारे माउथ के आगे एयर पार्टिकल्स है, इनमें क्या प्रोड्यूस कर देती है? डिस्टरबेंस। क्या प्रोड्यूस कर देती है? डिस्टरबेंस। और वो डिस्टरबेंस आप लोगों के कानों तक जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जो मैं बोल रहा हूं वो आप लोगों को सुनाई दे रहा है। ठीक है, सेम चीज वैक्यूम में करते हैं। मैं चिल्लाता रहूं बहुत तेज तेज, लेकिन हमारे आगे एयर है ही नहीं, तो मैं डिस्टरबेंस आगे ट्रांसफर ही नहीं कर पा रहा। और जब मैं डिस्टरबेंस आगे ट्रांसफर नहीं कर पा रहा, तो क्या वो पहुंचेगी किसी तक? नहीं पहुंचेगी। मेरे चिल्लाने का कोई फायदा ही नहीं है, इसीलिए वैक्यूम में बात ही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वैक्यूम जैसे कि वहां पे होता है, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं, तो जब भी वो वहां पे वैक्यूम क्रिएट होता है उस जगह पे, तो वो लोग बात नहीं कर सकते, क्योंकि साउंड क्या होगी? ट्रेवल नहीं करेगी। ठीक है, ये बात हो गई। हाँ, मैं उनके बारे में बता रहा था। अब देखो, एक और बार बोले, क्या बोले? कुछ भी बोले, सब बोले, कुछ भी बोले। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि जो मेरी टंग है ना, वो हेल्प कर रही है ये एयर को कंप्रेस और एक्सपेंड करने में। वो माउथ से बार बार अलग अलग लेवल का क्या निकाल रही है? प्रेशर क्रिएट कर रही है, जिससे ये हवा में डिस्टरबेंस आ रही है और साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अगर बाई चांस किसी की टंग नहीं होगी तो क्या होगा? डिस्टरबेंस क्रिएट होगी एयर पार्टिकल्स में? नहीं होगी, वो बेचारा साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कुछ जो माउथ के अंदर डिफॉर्मिटीज होती है, उसकी वजह से बेचारे कुछ लोग क्या होता है, बोल नहीं पाते। ठीक है, और जो बोलते वो इतना बोलते कि चुप ही नहीं होते। ठीक है, आगे बात करते हैं। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल होती है। और एक वेव्स होती है ट्रांसवर्स। दो तरह की वेव होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, एक होती है ट्रांसवर्स। दोनों के बीच में मुझे डिफरेंस बताओ कि ट्रांसवर्स किसे कहते हैं और लॉन्गिट्यूडनल किसे कहते हैं। ट्रांसवर्स किसे कहते हैं और लॉन्गिट्यूडनल किसे कहते हैं? फटाफट बताओ। चलो रहने दो। देखो ध्यान से सुनना। जब भी किसी भी वेव में वाइब्रेशन ऐसे अपवर्ड और डाउनवर्ड हो, लेकिन वेव कहां मूव कर रही है? आगे की तरफ। डिस्टरबेंस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो इसे क्या देते हैं? ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव क्या देते हैं? ट्रांसवर्स वेव। जिसमें वाइब्रेशन कैसा होता है? परपेंडिकुलर। किसके? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के। इसमें क्या हो रहा है? वाइब्रेशन भी ऐसे हो रहे हैं, और जो वेव प्रोपोगेट कर रही है वो भी सेम डायरेक्शन में कर रही है। तो दोनों के बीच में कितना एंगल बना हुआ है? 0। और यहां पे कितना बनता है? 90। 90 होगा तो ट्रांसवर्स, और सेम डायरेक्शन में होगा तो लॉन्गिट्यूडनल। तो हम लोग क्या देख रहे हैं भाई? डिस्टरबेंस भी ऐसे ही हो रहा है, कंप्रेस एक्सपेंड, कंप्रेस एक्सपेंड, और वेव भी ऐसे आगे जा रही है। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? इसे, ठीक है, कंप्रेशन, रियरफेक्शन, वेव कौन सी बनेगी? ये
लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सी वेव बनेगी? लॉन्गिट्यूडनल। चलो अब एक रूम बनाते हैं, साउंड प्रूफ रूम बनाते हैं। ठीक है, रूम ऐसा बनाएंगे जिसके बाहर किसी को कुछ ना सुनाई दे, ठीक है, या उसके अंदर साउंड ना आ पाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ग्लास का रूम बना दो और उसके बाहर एक और लेयर का रूम बना दो। दीवार टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं, दोबारा बना देंगे। ठीक है, यहां पे किसी कॉन्ट्रैक्टर को पैसे नहीं देने पड़े थे, फिर टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही रूम में रह लेंगे। तो ध्यान से सुनना, जो ये दोनों दीवारों के बीच में स्पेस है, अगर हम लोग यहां पे वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं तो क्या साउंड ट्रेवल कर पाएगी? नहीं। काफी बार तुम लोगों ने देखा होगा, जब स्कूल वगैरह में बच्चे होते हैं तो डेस्क पे ऐसे कान रख लेते हैं, दूसरा अगर कुछ भी हल्का सा भी प्रोड्यूस करता है तो उसे सुनाई देता है। किस रीजन की वजह से? सॉलिड में भी पार्टिकल्स होते हैं, वहां पे भी डिस्टरबेंस होती है पार्टिकल्स के बीच में और वो ट्रेवल करती है। तो साउंड में क्या होगा? ओ सॉरी, सॉलिड में भी आपको सुनाई देगा, लिक्विड में भी पार्टिकल्स होते हैं उसमें भी सुनाई देगा, और गैस में भी सुनाई देगा। लेकिन किस में सुनाई नहीं देगा? वैक्यूम में। वैक्यूम में नहीं सुनाई देगा क्योंकि पार्टिकल्स नहीं होते। तो डिस्टरबेंस ही किस में होगी? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड वेव की, उनके बारे में बात करते हैं। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, फिर बात करेंगे एम्पलीट्यूड, और फिर बात करेंगे स्पीड के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। चलो फ्रीक्वेंसी के बारे में रहने देते हैं, पहले वेव ही बना लेते हैं, फिर पता करते हैं कि क्या क्या चीजें होती है। जैसे मान लो ये कोई एक वेव है, ठीक है, यहां से शुरू हुई, यहां पे खत्म, ठीक है, तो ये एक साइकिल हो गया कंप्लीट, क्योंकि जहां से शुरू हुआ था और जहां पे खत्म हुआ वहां तक उसे क्या कह देते हैं? 1 साइकिल। ठीक है, अगर आप बीच से शुरू करते, ऐसे शुरू करते, यहां से, चलो रहने दो, इसे हो गया ना क्लियर, ये एक और बना के दिखा दे। ठीक है, लो देख लो, जैसे ये गई है तो ये ऐसे ही खत्म होगी हाफ चल के, क्योंकि जब जाके ही खत्म होगा हाफ यहां पे, हाफ यहां पे और 1 यहां पे, कंप्लीट साइकिल होना चाहिए। तो एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो समय लगता है उसे क्या कह देते हैं? टाइम पीरियड। क्या कह देते हैं? टाइम पीरियड। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं एम्पलीट्यूड। जो इसका मैग्नीट्यूड होगा उसे क्या कह देते हैं? एम्पलीट्यूड। मींस कितनी हाइट है वेव की, कितना ज्यादा डिस्टरबेंस है। अभी एम्पलीट्यूड कम है, अब एम्पलीट्यूड और ज्यादा, अभी एम्पलीट्यूड बस इतना ही काफी है, ज्यादा हो जाएगा फिर। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है यूनिट टाइम, मींस 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट होंगे उसे हम क्या कह देते हैं? फ्रीक्वेंसी। माना 1 सेकेंड में ऐसे 5 साइकिल यहां से निकल गए, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 5 हर्ट्स। कितनी हो जाएगी? 5 हर्ट्स। अगर 10 निकल गए तो 10 हर्ट्स, 20 होगी तो 20 हर्ट्स, 50 हर्ट्स, ऐसे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, एम्पलीट्यूड हो गया था, फ्रीक्वेंसी हो गया, स्पीड। जिस स्पीड से ये वेव आगे की तरफ प्रोसीड कर रही है ना, उसे क्या कह देते हैं? स्पीड ऑफ अ वेव। क्या कह देंगे? स्पीड ऑफ अ वेव। अब थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/t के इक्वल होती है, मींस टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा टाइम लगेगा फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, जितना कम टाइम लगेगा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। अब एक बात ध्यान से सुनना, 2 एग्जांपल लेते हैं। यहां पे एम्पलीट्यूड कम है, यहां पे ज्यादा। जब एम्पलीट्यूड कम होता है तो वो वॉइस थोड़ी सॉफ्ट होती है, धीमे आती है आपको आवाज। एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, आवाज लाउड हो जाती है। जैसे हम एम्पलीट्यूड बढ़ा के दिखाते हैं, सुनो, सुनो। ठीक है, एक और बार और तेज, नहीं,
सुनो सुनो, ठीक है। तो दोनों में किसका डिफरेंस था? एम्पलीट्यूड का डिफरेंस था। मैं बोल रहा हूं तो सॉरी, मेरी फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगी हर बार, लेकिन जितना मैं तेज बोलता जाऊंगा एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड चेंज होने से वॉइस क्या हो जाती है? लाउड हो जाती है। क्या हो जाती है? लाउड, ठीक है। एक पहले आता था, डिवाइस होते थे, लोग कह देते थे उसे एम्पलीट्यूड ही बोल देते थे। जैसे स्पीकर वगैरह से कम साउंड आती थी तो कह देते थे एम्पलीट्यूड लगा दो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। ये एक वेव है, ठीक है, ये दूसरी है। यहां पे माना 1 सेकंड के अंदर हाफ साइकिल चला है, यहाँ पे कितना चल गया है? 1 सेकंड के अंदर ही 1.5। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल्स ज्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल्स कम है। तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी? इसकी। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम। जिस आवाज की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है वो आवाज उतनी ज्यादा शार्प होती है। जनरली बॉयज की फ्रीक्वेंसी कम होती है तो उनकी आवाज थोड़ी सी ब्रॉड होती है, मोटी आवाज होती है, ठीक है। और जो गर्ल्स होती है उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो उनकी आवाज कैसी होती है? शार्प होती है, हाई पिच की होती है। देखो एक बार मैं बोलता हूँ, मेरी आवाज सुनना, यस सर, ठीक है। निधि अब तेज से चिल्लाओ, माइक मेरे पास है, आएगी नहीं, तेज से चिल्लाना वहीं से। यस सर। तेज। यस सर। और तेज। यस सर। नहीं आ रही मेरे पास। यस सर। ठीक है। तो भाई हम लोगों की दोनों के साउंड में क्या डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का? इसकी आवाज थोड़ी सी शार्प है, मेरी आवाज थोड़ी सी कैसी है? कैसी है? हाई पिच की हाँ, लो पिच है। मेरी आवाज लो पिच है, मोटी साउंड है। इसकी कैसी होगी? शार्प होगी, हाई पिच होगी, ठीक है। तो जितनी ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी साउंड उतनी ज्यादा क्या होती जाएगी? शार्प होती जाएगी। तो इसे कह देंगे हाई पिच। और ये कैसी होगी? फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसमें फ्रीक्वेंसी कम, हाई पिच, लो पिच, ठीक है। उसके बाद थोड़े से मैथमेटिकल रिलेशंस देख लेते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, तो मैथमेटिकल रिलेशंस देख लेते हैं। तुम लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व नहीं की कि तुम जो तुम्हारा एम्पलीट्यूड होता है वो अपने आप टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे दोस्तों के साथ बात करते हो तो ऐसे बात करते हो बस तुम ही शहंशाह हो, हाँ। और जब पेरेंट्स के सामने होते हैं तो थोड़ा सा एम्पलीट्यूड और कम हो जाता है, टीचर के सामने और कम हो जाता है, प्रिंसिपल के सामने तो ऐसा लगता है बच्चा गूंगा ही है, हाँ। प्रिंसिपल पूछता है बेटा आप कुछ बोलते हो? नहीं मैं तो कुछ नहीं, हाँ, ठीक है। स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हम मानते हैं हमने कितना डिस्टेंस चला? लैम्डा, वेवलेंथ के इक्वल। अरे वेवलेंथ तो होता है क्या है? हमें तो पता ही नहीं। एक क्रस्ट से क्रस्ट का डिस्टेंस या एक ट्रफ से ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कह देते हैं? वेवलेंथ। और इसको चलने में जो टाइम लगता है उसे क्या देते हैं? टाइम पीरियड। क्या कह देते हैं? टाइम पीरियड। और ये किसके इक्वल आ जाएगा? स्पीड। स्पीड को आप v से दिखा दो। तो आपको यहां से क्या चीज समझ में आई? एक हमने पीछे अभी 2 मिनट पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, 1/t किसके इक्वल होता है? फ्रीक्वेंसी की इक्वल। किसकी इक्वल? फ्रीक्वेंसी। तो इसको ऐसे लिख देना, छोटे बच्चों की तरह सिखा रहे, इनटू में 1/t लिख सकते हैं, ठीक है। और 1/t की जगह क्या रख सकते हैं? न्यू। तो फ्रीक्वेंसी सॉरी फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लैम्डा इंटू न्यू मीन्स स्पीड किसके इक्वल होगी? वेवलेंथ जब वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड किसके इक्वल आ गई? वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे तो वो करके देख लेना, ठीक है। अब जो स्पीड होती है ना वो अलग अलग मीडियम्स में उसकी स्पीड अलग अलग होती है। मैंने क्या बोला?
साउंड बोला नहीं बोला ना, नहीं बोला। साउंड की जो स्पीड होती है अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग होती है। सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में उसके से कम होती है, और सबसे कम किस में होती है? गैसेस में। उसके बाद एक और बात करते हैं हम ध्यान से, कि जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो टेम्परेचर चेंज करने से स्पीड इंक्रीज होती है। क्या होती है? स्पीड इंक्रीज होती है। किसकी? साउंड की। एयर है, यहां पे साउंड जा रही थी, अगर आप इस एयर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी? हाँ, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में। ये टॉपिक सारे थोड़े सिंपल सिंपल है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये एक हमने बोर्ड लगा लिया, बोर्ड है, ठीक है। ध्यान से सुनना कि यहां पे मैंने क्लॉक रख दी, ठीक है। क्लॉक से साउंड जा रही थी क्योंकि बीच में पाइप लगाया हुआ था। मैंने अपने पाइप को थोड़ा सा अलग एंगल पे रखा और वहां पे मैं साउंड सुन रहा था, और इसको मैं रोटेट करता जाऊंगा, पहले यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, ऐसे रोटेट करता जा रहा था। मैं उस एंगल पे लाके रोक दूंगा जिस एंगल पे मुझे साउंड मैक्सिमम सुनेगी। कैसे सुनेगी? मैक्सिमम। तो मुझे पता लगा कि अगर मैंने इसको यहां पे रोकता हूं तो मुझे मैक्सिमम साउंड आती है। फिर मैंने दोनों एंगल्स को मेजर किया, अगर ये 60 था तो ये भी कितना था? 60। तो मुझे पता लगता है कि जो ये साउंड है ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमेशा जो साउंड रिफ्लेक्ट होती है उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इको की। किसकी बात करते हैं? इको। हम लोगों का जो ब्रेन है ना, कहाँ है तुम लोगों का ब्रेन? है, वो यूज हो रहा है? चलो ठीक है, ठीक है। देखो भाई, अच्छी बात है, तुम लोगों को विश्वास है तुम्हारे पास ब्रेन है। तुम्हें यह भी विश्वास होना चाहिए कि उसे चलाना भी है, ठीक है, और उसे चलाना शुरू कर दो। नहीं तो ये ऐसी चीजें जो रखे रखे खराब हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती है जो रखे रखे खराब हो जाती है। खराब नहीं होना चाहिए, नया नया नहीं मिलता, ठीक है। नया कर लोगे, नया खरीद लेंगे। चलो सुनो भाई, कोई इश्यू नहीं, ध्यान से सुनना। जैसे जो हमारा ब्रेन होता है ना, इसमें जो साउंड की सेंसेशन है वो 0.1 सेकंड तक परसिस्ट करती है। मतलब जो भी आपको बोला गया वो इतने टाइम के लिए आपके ब्रेन के अंदर ही रहता है। अगर इसी के अंदर मैं दोबारा से इसी बात को बोल दूंगा तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि मैंने एक बार बोला है या 2 बार बोला है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कब कर पाओगे? जैसे मैं बोलता हूं, क्या बोल दूं, आंचल, मुझे नाम याद आ रहा है, आंचल बोल देते हैं। आंचल, आंचल 2 बार मैंने बोला, लेकिन जब मैंने आंचल बोला ना, उसके बीच में जो डिफरेंस था वो 0.1 सेकंड से ज्यादा था। वो डिफरेंस कितना था? 0.1 सेकंड से ज्यादा था। इसीलिए मैं दोनों को डिफरेंशिएट कर पाया कि मैंने 2 बार बोला है। अगर मैं इसे कम टाइम में बोल देता तो कोई भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि वो मैंने 1 बार बोला था या 2 बार। अब इको की बात करते हैं। काफी बार आप लोगों ने बिल्डिंग्स में देखा होगा या बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में देखा होगा, हॉल्स में देखा होगा कि जब भी आप कुछ बोलते हो, माउंटेन्स पे देखा होगा, तो आवाज रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आती है। उसे क्या कह देते हैं? इको। जैसे कौन सी मूवी थी, किसी में वो बोलता था किरण, उसे वापस आके सुनता था किरण, है ना, ठीक है। तो किरण को बुला लेते हैं। यहां नहीं आएगी वो क्योंकि ये रूम थोड़ा छोटा है। तो जैसे ही हम किरण को बोलेंगे, अगर 2 कंडीशन होती है इको के लिए। एक तो जब आप बोलो तो उसके
जो साउंड है, दोबारा बोलने जो रिफ्लेक्टेड साउंड आएगी और जो गई थी, दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस 0.1 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए। अगर इससे कम में वापस रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी तो आपको वो इको सुनाई नहीं देगी। और जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से टकरा के आएगी और जहां पे आप खड़े होके सुन रहे हो, आपके बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 17.2 मीटर। मैं निकाल के भी दे देता, दिखा देता कि 17.2 मीटर ही क्यों आता है, लेकिन आज पता है क्यों नहीं सिखा रहे? क्योंकि अभी रिवीजन चल रहा है। तो अभी लर्न कर लो इसको, ठीक है, कि कितना डिस्टेंस आएगा? 17.2 मीटर। अगर ये रूम 17.2 मीटर से छोटा है तो जब भी मैं कुछ बोलूंगा क्या वो रिफ्लेक्ट होगा? नहीं होगा। इको प्रोड्यूस होगी? नहीं होगी। रूम कितना होना चाहिए वाइड? अराउंड 17.2 मीटर। और ट्रांसमिटिंग और रिफ्लेक्टिंग साउंड के बीच में टाइम डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड। उसके बाद बात करते हैं रिवर्बरेशन की। किसकी बात करते हैं? रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन की बात करते हैं। अगर भाई जो साउंड है वो मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन हो, मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट हो, तो आपको है ना वो बड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट कर जाएगा, है ना। और उसको क्या कह देते हैं हम लोग? रिवर्बरेशन। क्या कह देते हैं? रिवर्बरेशन। अगर मल्टीपल टाइम्स हो तो वो एक नॉइज में ही चेंज हो जाता है। इको तो ऐसा होता है मैं किरण बुलाऊं और किरण वापस आ जाए, तो उसे क्या कह देंगे? इको। लेकिन अगर 20-25 किरण एक साथ आ रही है हर डायरेक्शन से, तो किसमें बदल जाएगी? नॉइज में। एक किरण पहले आ रही है, एक बाद में आ रही है, फिर वो किरण सुनाई नहीं देगा। ठीक है, डन। सुनाई देगा लेकिन पता नहीं, कुछ अजीब ही सुनाई देगा। उसके बाद बात करते हैं, देखो भाई, साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग पता है क्या करते हैं? कोई भी चीज पढ़ते हैं ना तो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसके यूज होगा आगे। ठीक है, तो साइंस में कभी भी ऐसी कोई चीज आपको पढ़ाई नहीं जाएगी जिसका कोई यूज नहीं होता। बाकी सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है। म्यूजिक आपको क्यों पढ़ा रहे? क्योंकि भाई अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है तो पढ़ लो। साइंस में ऐसा कुछ नहीं होता है, टॉपिक अच्छा लगता है इसलिए नहीं पढ़ते, हर टॉपिक का कहीं ना कहीं यूज होता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसका भी कुछ ना कुछ यूज होगा, इस वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले वाले यूज की बात करते हैं। इसको मेगाफोन्स में यूज किया जाता है। उनकी शेप थोड़ी ऐसी बनाई जाती है, आप यहां पे खड़े हो जाना, यहां से चिल्लाना, तो जो आपकी साउंड होगी वो ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे ही एक्सपेंड होगी, हर डायरेक्शन में फैलेगी। तो इसीलिए कभी भी देखना जो लाउड स्पीकर्स होते हैं उनको ऐसी ही शेप दी जाती है, क्योंकि जब भी कोई अनाउंसमेंट करनी होती है तो सबको सुनानी होती है, तो उनकी शेप ऐसी होती है ताकि वो साउंड को क्या करे? हर डायरेक्शन में फैला दे। लगे होते हैं ना मंदिरों के ऊपर लाउड स्पीकर्स लगे होते हैं, ऐसे ही होते हैं। एक वो शादी में बजाता है, वो भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टेथोस्कोप के बारे में। स्टेथोस्कोप वो होता है जो डॉक्टर कान में पहन के लगाता है, काफी बार चेस्ट में लगा देता है, बैक पे भी लगा देता है। बैक पे लगाता है तो कहता है खांसो, है ना। और चेस्ट पे लगाता है तो क्या कहता है? कुछ कहता ही नहीं है, क्योंकि वो हार्ट बीट सुनता है। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर हम शांत रहेंगे तो दिल भी शांत हो जाएगा। दिल तो धड़कना है, धड़केगा। ठीक है। और कहाँ लगाता है? लंग्स के अंदर लगा देता है। किसके ऊपर? ये क्या है, क्या है ये? हार्ट, हार्ट के लिए यूज किया जाता है, हार्ट बीट सुनने के लिए। ठीक है भाई, अब उसको सुनने का क्या फायदा होता है? उसका क्या यूज यार सुनने का? उसको तो दवाई देनी है। मैं बताता हूँ उसके लिए क्या होता है। जब भी कोई इंसान बीमार होता है तो उसके जो हार्ट बीट्स होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल रेट से दिल नहीं धड़कता, या तो कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है। और लंग्स में आपकी कफिंग वगैरह चेक करने के लिए आपको बैक में चेक किया जाता है, बैक में लगा के, कि भाई इसके जो लंग्स है उनमें कितनी ज्यादा कफिंग है वगैरह। ठीक है, तो साउंड सुनता है वो। अब ऐसा तो है नहीं हर किसी के कान लगा के बैठेगा कि कितना तेज दिल धड़क रहा है। अब स्टेथोस्कोप फंक्शन कैसे करता है तो ध्यान से देखना। ठीक है,
तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता मेरी ड्राइंग इंप्रूव हो रही है? हाँ, कुछ दिनों के लिए ही है ये, बड़ा बनाया है अभी। ठीक है, अच्छे से दिखेगा ना? ठीक है भाई, यहाँ पे दिल रख दें, दिल भी बना देते हैं। हाँ, क्या? अरे नहीं, ये वाला दिल नहीं होता है, तुम लोग सोचते हो ये तो सिंपलाइज करते हैं। रियल में दिल ऐसा थोड़ी ना होता है, रियल में तो थोड़ा ऐसा ही होता है दिल। क्या? ये दिल बंद है, इसमें ना खून आ रहा है ना जा रहा है, ब्लॉक हो चुका है ये दिल, लेकिन धड़केगा क्योंकि हमें सुनना भी है। धड़काते हैं इसको, ये धड़क रहा है तो जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो जो ये आगे लेयर होती है डायफ्राग्राम वगैरह, जो भी लेयर होती है उसे क्या कर देता है, वाइब्रेट करता है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होते हैं। वो साउंड ऐसे रिफ्लेक्ट होते 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 होते, होते, होते हम लोगों की ईयर्स तक आ जाती है और हमें सुनाई देता है कि उसका दिल धड़क भी रहा है या नहीं धड़क रहा। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि तुम में से कोई डॉक्टर बन जाए और राइट साइड में लगा के कहे ही इज डेड। भाई तेरे अंदर तो दिल ही नहीं है। अरे ये याद रखना कि कौन सी साइड होता है दिल। ठीक है भाई, झोला छाप डॉक्टर ऐसे ही करेंगे, कहेंगे दिल तो नहीं है आप में। चलो ठीक है, अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे जो फंक्शंस वगैरह होते हैं ना। कौन से फंक्शन? हाँ, नहीं वो वाले नहीं, जो जर्नलाइज फंक्शन होते हैं, जैसे कि काफी बार कोई भी छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं जिसमें नाटक वगैरह, जो भी नुक्कड़ नाटक वगैरह होते हैं, तो उसमें लोग पता है क्या करते हैं, एक ऐसे टेंट लगा देते हैं। ठीक है, ये टेंट लगा दिया, यहाँ पे स्पीकर रख देते हैं, और स्पीकर्स को किस डायरेक्शन में रखते हैं? यहाँ पे कोई डांस कर रहे हैं, ठीक है, स्पीकर्स को इधर की तरफ रखा है, यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं। अब उसमें पता है क्या होता है, ऐसे लगा है, उसकी साउंड इतनी तेज होती है, आगे वालों के तो कान के पर्दे फट रहे हैं, पीछे वालों को सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसा ही होता है, पीछे वाले तो उछल उछल के देख रहे हैं कि हमें आवाज ही नहीं आ रही, आगे वाले कान पे हाथ लगा के बैठे हैं, उन बेचारों के कान के पर्दे उड़ रहे हैं। तो क्या ये राइट वे है? नहीं। अच्छे अच्छे ऑडिटोरियम्स में जाना, वहां पे जो स्पीकर्स होते हैं वो स्टेज की डायरेक्शन में ही लगाए जाते हैं। तुम कहोगे इतना पैसा लगाया और काम पागल वाले कर दिए। कौन पागल था जिसने इधर लगाया? उसको थोड़े ना सुनना है। नहीं भाई, उसको सुनाना भी नहीं है। ये दीवार थोड़ा सा पीछे होती है, ये साउंड इससे रिफ्लेक्ट होगी और यूनिफॉर्म डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगी। इससे क्या होगा? इक्वली सबको सुनाई देगा। पीछे वालों को उछलने की जरूरत नहीं है, आगे वालों को पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए कर्व होती है। कभी ये मत मानना कि कॉन्ट्रैक्टर पागल था, दीवार सीधी नहीं बनाई, नहीं आई उसे। ऐसे ही जो ऑडिटोरियम्स होते हैं, ये भी पेन बंद हो गया क्या? ऑडिटोरियम्स होते हैं, उनकी जो छत होती है वो भी कर्व बनाई जाती है। अगर काफी बार लाउड स्पीकर उसको ऐसे लगा दिया रूफ की डायरेक्शन में, तो भी वो रिफ्लेक्ट होके साउंड इक्वली सबको सुनाई देगी। ठीक है, डन। ठीक है, तो इतने यूजेस हैं। फिर पढ़ेंगे रेंज ऑफ हियरिंग। किसको सुनेंगे? रेंज ऑफ हियरिंग। हमें कितने से लेके किस रेंज से लेके, हाँ मुझे भी सुनाई देता है। ठीक है, चलो रेंज ऑफ हियरिंग की बात करते हैं। हमें किस रेंज से लेके किस रेंज का सुनाई देता है। ठीक है, इसके बारे में कल बात कर लेंगे। ठीक है, हमें सुनाई देता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, कल लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो आपको 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुनाई देगा। ना इससे कम सुनाई देगा, ना इससे ज्यादा सुनाई देगा। इससे कम अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो उसे क्या देते हैं? इंफ्रासाउंड। अगर उससे ज्यादा हो जाती है तो क्या देते हैं?
अल्ट्रासाउंड। क्या क्या देते हैं? अल्ट्रासाउंड। जो बच्चे होते हैं ना 5 साल से छोटे, उन्हें कुछ समय के लिए 25 किलो हर्ट्ज तक भी सुनाई देता है। कितने तक सुनाई देता है? 25 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, लेकिन भाई वो बिलो 5 ईयर्स होने चाहिए। कितना होना चाहिए? बिलो 5 ईयर्स। उसके बाद आगे बात करते हैं, जैसे कुछ एनिमल्स हैं, जो राइनोसोर्स हो गए और एलिफेंट हो गया, ये लोग क्या करते हैं? इंफ्रासाउंड रेज प्रोड्यूस करते हैं। कैसी रेज प्रोड्यूस करते हैं? इंफ्रासाउंड। तो ये इंफ्रासाउंड रेज को हियर भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और बात बताता हूं भाई, कुछ एनिमल्स और ऐसे होते हैं जिन्हें इंफ्रासाउंड वेव्स इजीली सुनाई दी जाती है। जब काफी बार भूकंप आता है ना, तो भूकंप जब इनिशिएट होता है उस समय सबसे पहले कौन सी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है? इंफ्रासाउंड। हम लोगों को तो बाद में फील आता है, लेकिन जो कुछ एनिमल्स होते हैं उनको पहले अलर्ट मिल जाता है। क्या हो जाता है? इनिशियल अलर्ट मिल जाता है। इसीलिए क्या होता है, काफी बार तुम लोगों ने देखा होगा कि जो डेथ रेट होता है वो एनिमल्स का कम होता है, क्योंकि वो पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। क्या प्रिडिक्ट कर लेते हैं? कि अर्थक्वेक आने वाला है। तो एक सबसे अच्छी चीजें बताते हैं, किसी अच्छे से जानवर से दोस्ती करना जो तुम्हें बता दे कि अब भूकंप आने वाला है, बाहर चलो। ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं। डॉल्फिन हो गया, बैट्स वगैरह हो गए, ये सभी कौन सी वेव्स प्रोड्यूस करते हैं? अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं। कौन सी प्रोड्यूस करते हैं? अल्ट्रासाउंड। जो बैट्स होते हैं और डॉल्फिन्स होते हैं वो कौन से साउंड प्रोड्यूस करते हैं? अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं। कौन से साउंड प्रोड्यूस करते हैं? अल्ट्रासाउंड। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं भाई, हमें ये बात तो पता लगी। हाँ, बैट्स के बारे में हम लोगों के यहाँ पे ना कुछ बोला जाता है, जनरल परसेप्शन होता है। कहते हैं कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा दिखता है। तुम सभी लोग भी एक एनिमल्स की कैटेगरी में आते हो। ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनिमल। ठीक है, लेकिन अगर किसी को कह दोगे यू आर अ टाइप ऑफ एनिमल, वो बड़ा चिढ़ जाएगा, बड़ा बुरा मान जाएगा इस बात का। लेकिन साइंस की लैंग्वेज में ह्यूमन बीइंग भी क्या एक एनिमल है। ठीक है, तो तुम मानते हो ना? क्या? वेल डन। ठीक है, तो उसके बाद आगे बात करते हैं, एक बैट बना देते हैं। बना दो आज? मैंने देखा नहीं है रियलिटी में होता कैसे है। कान होते उसके 2। रहने दो यार, ये वीडियोस रिकॉर्ड हो रही है, पब्लिकली बेइज्जती होगी। ठीक है ठीक है, बैट है ये। बैट बना देते हैं, बैट है। ठीक है, आगे बॉल है, तो वो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है। बैट को कभी भी नहीं दिखता, ना दिन में दिखता है ना रात में दिखता है। वो अपनी अल्ट्रासाउंड वेव से अपना पाथ क्या करता है? पता लगाता है। आप देखते हैं कैसे वो पता लगाता है। ध्यान से सुनना, ये बैट है, ठीक है, ये उड़ रहा है, इसने अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस की, आगे दीवार से टकरा के वापस आई, तो इसने टाइम मेजर किया कि नेचुरल किया जाता है, ऐसा नहीं है वो मीटर लेके घूम रहा है साथ में गले में टांग के कि कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस होगा, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। नहीं, उसे नेचुरली पता लग जाता है कि भाई आपसे कितनी आगे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, और फिर वो उसके अकॉर्डिंग अपना क्या कर लेता है? पाथ चेंज कर लेता है। काफी बार तुम लोगों ने देखा होगा, अगर जो चमगादड़ होता है, हिंदी में चमगादड़ ही कहते हैं, हाँ ठीक है, काफी बार अगर वो किसी बंद कमरे में आ जाता है तो बेचारा काफी देर तक परेशान रहता है। मैं बताता हूँ चमगादड़ बंद कमरे में कैसे निकलता है। ये हमारा घर का गेट था, बेचारा गलती से अंदर आ गया। अब वो अंदर आ गया ना, वो ऐसे घूमेगा, ऐसे गोल 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 गोल, ऐसे काफी देर तक घूमता रहता है, फिर निकलता है। रीजन क्या होता है? जब भी वो अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है, इस दीवार से टकराएगी तो कहेगी नहीं भाई इधर नहीं जाना, उधर जाएगी, उधर से अरे अरे उधर भी नहीं जाना, उधर भी नहीं जाना, उधर भी। वो कंफ्यूज हो जाता है निकले किधर, तो ऐसे गोल 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 राउंड करता है। फिर वो निकलने का ट्राई कैसे करता है? ऊपर घूमेगा, फिर धीरे 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 वापस नीचे आता है। तो जहां से हमारे गेट की ओपनिंग होती है वहां से क्या होता है? अल्ट्रासाउंड वेव्स पास हो जाते हैं, उसे पता लगता है हाँ जी यही ओपनिंग है, भाग लो यहां से फटाफट। ठीक है, तो अगर घर में कभी आ जाए बैट वगैरह तो आपको खिड़कियां वगैरह ओपन कर देनी चाहिए ताकि उसे पता लगे। हम लोग क्या करते हैं, चाहते उसे गेट बंद कर देते हैं, वो बेचारा और परेशान हो जाता है ना? करते हो तुम लोग? ऐसा ही करते हो? ठीक है,
हाँ, कभी आया ही नहीं, आज भेज देंगे। ठीक है, चलो उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। किसकी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं? अल्ट्रासाउंड की। तो ध्यान से सुनना, एप्लीकेशंस पढ़ना शुरू करते हैं अल्ट्रासाउंड की। तो सबसे पहली एप्लीकेशन पढ़ते हैं भाई, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनको आपको क्लीन करना होता है और उनका साइज इतना छोटा होता है कि वहां तक हम लोगों की फिजिकली रीच नहीं होती। तो हम उनको क्या करते थे, एक क्लीनिंग सॉल्यूशन में डाल देते हैं उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, और उसे अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। तो उसपे जो भी गंदगी होती है वो डिटैच होकर किस में आ जाती है? सॉल्यूशन में, और वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? साफ। तो क्लीनिंग के लिए भी किसको यूज किया जाता है? अल्ट्रासाउंड वेव्स को। और किसके लिए यूज किया जाता है? देखो भाई, मान लिया एक इंजीनियर था, ठीक है, तुम में से कौन बनेगा? कोई नहीं, ठीक है, ठीक है, उसके आगे सक्सेसफुल भी लगा लेना कि आई वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल इंजीनियर, नॉट ओनली इंजीनियर। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ये एक ब्लॉक था, इंजीनियर्स आपको लगाना ही है। अभी इनको ही दे देते हैं ये काम क्या कहते हैं इसे? ठेका कहते हैं, है ना। तो इनको दे दिया हमने पुल बनाने का। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी अल्ट्रासाउंड की अच्छे से, इन्होंने लगा दिया अब ये मेटल ब्लॉक। धीरे धीरे क्या हुआ, ये मेटल ब्लॉक कमजोर होता गया होता गया होता गया। एक दिन जो लोग इसके ऊपर से जा रहे थे उनका क्या हो गया? काम हो गया। ठीक है, कहानी खत्म हो गई, हैप्पी बर्थडे हो गया। ठीक है, मतलब ब्रिज टूट गया। अब ब्रिज टूटने का रीजन बताता हूं भाई। देखो, बहुत सारी ऐसी जगह ही होती है जहां पे आपको क्या करना होता है, आपके लिए मेन कंसर्न क्या होता है? मेन कंसर्न वहां पे होता है आपका क्वालिटी। अब जैसे आप लोगों ने मेटल ब्लॉक लगाया, तो जब भी मेटल ब्लॉक्स वगैरह लगाए जाते हैं तो उनमें ये चेक किया जाता है कि इसके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है। डिफेक्ट कैसे चेक करोगे? अरे भाई, काफी बार तुम देखना, जो तुम इरेजर यूज करते हो ना, अगर उसमें हल्का सा भी कहीं पे कट लग जाए तो धीरे धीरे रब करते 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 वो कट बड़ा होता जाता है और वहां से क्या हो जाएगी? वो रबड़ ब्रेक डाउन हो जाते हैं। माना इस मेटल ब्लॉक के इंटरनली एक डिफेक्ट था, कहीं पे हल्का सा क्रैक था, वो बाहर से दिखने में तो पता नहीं लग रहा है। जब बार बार इसके ऊपर से गाड़ियां आएंगी जाएंगी, वो क्रैक क्या होता जाएगा? बड़े इंक्रीज होता जाएगा और एक दिन ये मेटल ब्लॉक टूट जाएगा। तो हम किसी भी मेटल ब्लॉक में डिफेक्ट वगैरह चेक करने के लिए क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड वेव्स पास करते हैं। इधर से जा रही है, इधर से हमने ट्रांसमिट की, इधर रिसीव की। एक पॉइंट पे रिसीव नहीं होगी, वहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो मींस वहां पर क्या है? डिफेक्ट है। आपको ये वाला मेटल ब्लॉक यूज नहीं करना है। ठीक है, डन। उसके बाद नेक्स्ट यूज के बारे में बात करते हैं। हमारा दिल है ये वाला, ठीक है। अच्छा हाँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम लोगों से। लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरा दिल ये कह रहा है, मेरा दिल वो कह रहा है। अरे भाई, समझो इस बात को, किसी का दिल कुछ नहीं कहता, दिल का काम है धड़कना। उस बेचारे को फुर्सत ही नहीं मिलती धड़कने से, वो कहेगा क्या? हम कहते हैं ना मेरा दिल ये सोचता है, दिल तो सोचता ही नहीं है। साइंटिफिकली देखा जाए तो दिल सोचता है कभी? किसी का नहीं सोचता। तो बोलते क्यों है ऐसा कि दिल सोचता है? दिल तो सोचता ही नहीं है, दिल का काम है धड़कने का, उसको रेस्ट ही नहीं मिलता। जिस दिन वो रेस्ट करता है, इंसान रेस्ट इन पीस हो जाता है। ठीक है, तो इस बेचारे के पास इतना खाली समय नहीं है कि सोचने का काम करेगा। ठीक है, तो आज फिर बना देते दिल। ठीक है, तो ये हमारा दिल है, ठीक है। अगर हमें इसकी इमेजिंग करनी है तो इसके ऊपर भी क्या डाली जाती है? अल्ट्रासाउंड वेव्स डाली जाती है और इसकी इमेज क्रिएट की जाती है कि आपका दिल इस समय श्रिंक हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, या उसमें क्या डिफॉर्मिटी है। तो इस क्या नाम होता है, इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? इस टेक्निक को क्या देते हैं? इकोकार्डियोग्राफी। क्या कह देते हैं? इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, उनकी किया जाता है जिनके हार्ट अटैक वगैरह की प्रोबेबिलिटी होती है। हाँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यूज के बारे में बात करते हैं। ये तो तुम लोगों ने काफी बार देखा होगा कि हम लोग जनरली बोलते हैं कि यार उसका अल्ट्रासाउंड हुआ है,
उसे क्या कह देते हैं, जब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की इमेजिंग की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी। क्या कहा जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी। और अल्ट्रासोनोग्राफी को हम जर्नल इन टर्म्स जो हम लोग आपस में बात करते हैं उसमें क्या कहते हैं, उसका अल्ट्रासाउंड हुआ तो अल्ट्रासाउंड में उसके पेट में क्या निकला, आलू नहीं निकलेगा, आलू उसने खा लिया होगा, ठीक है। हाँ, स्टोन्स निकलेंगे, उसके पेट में स्टोन्स निकलेंगे। तो जब भी कोई इंटरनल ऑर्गन्स में डिफॉर्मिटी होती है, स्टोन्स वगैरह होते हैं, उनका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। क्या कर देते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यूज के बारे में बात करते हैं। तुम्हें आलू ज्यादा पसंद है, हाँ, ठीक है। तो और अल्ट्रासाउंड वेव्स को उसके लिए भी यूज किया जाता है। देखो भाई, पहले किया जाता था ऐसे, अगर किसी के कहीं पे स्टोन हो रखा है तो उसका ऑपरेशन करते थे। ऑपरेशन करके क्या करते थे, उसे कट करके निकालते थे। अब ऐसा नहीं करते। ये बहुत बड़ा स्टोन है, इतना बड़ा होगा नहीं पेट में, तो इतना बड़ा स्टोन हो गया तो कुछ बचेगा ही नहीं। काफी में होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन दिखाने के लिए मैंने बड़ा बना दिया। हम इसके ऊपर क्या डालते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स डालते हैं। वो इसे क्या करता है, ब्रेक कर देता है। क्या कर देते हैं, ब्रेक, छोटे छोटे टुकड़ों में। और ये छोटे छोटे टुकड़े आपकी यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। एक और बात बता रहा था तुम लोगों को, बड़ी अच्छी बात थी, वो क्या थी, हाँ, आजकल इसको हम जर्नल लैंग्वेज में क्या कह देते हैं कि उसने लेजर से ऑपरेशन कराया है, उसके पेट में जो पथरी थी वो खत्म हो गई। लेजर से ऑपरेशन का मतलब यही है, अल्ट्रासाउंड वेव से उसको क्या कर दिया गया है, छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया गया, ठीक है। साउंड चैप्टर कंप्लीट हो गया आज, ठीक है, डन।